खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह जी के बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जेमसी की प्रेस लॉर्ड खुदा का फजल है कि खुदा ने अभी तक संभाला और परमेश्वर ने आप सबके सामने आने के लिए एक बार फिर हमें ये अवसर दिया। और बाइबल में लिखा है कि सचमुच वो लोग धन्य होते हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं कि परमेश्वर का काम कब हमारे जिस्म से परमेश्वर अपने काम को ले और कब परमेश्वर हमारे इस रूह को इस्तेमाल करे और लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए और पहुंचाने के लिए। बाइबल बोलती है कि धन्य है वो इंसान जो परमेश्वर के दासों की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर की बातों को सुनता है। क्योंकि परमेश्वर जब भी बात करते हैं तो वो अपने दास के द्वारा, अपने चुने हुए किसी पास्टर के द्वारा, किसी अपोस्टल के द्वारा, किसी रेवरेंड के द्वारा और किसी प्रॉफिट के द्वारा परमेश्वर अपने बातों को हमारे जहन में डालते हैं, कि हमारी ज़िंदगी में डालते हैं, भेजते हैं वो कि आपका आपकी ज़िंदगी को जो मैंने दिया है उसका मकसद ये है कि मैंने इस मकसद से आपको इस दुनिया में यहाँ पे मैंने भेजा है, ताकि आप परमेश्वर का काम हम कर सकें। क्योंकि दिन भर हम अपने लिए जागते हैं, अपने अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए हम जागते हैं और हम काम करते हैं ताकि हम दिन भर जो भी कमाएं उससे हमारा घर चल सके और हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकें, उनको अच्छा एक फ्यूचर दे सकें, अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सके। लेकिन जब हमारे परमेश्वर का समय आता है, वो समय जब परमेश्वर को देने का समय आता है, तो हमें हमें नींद आती है कि नहीं, हम अभी सोएंगे, अभी हम सो जाएंगे। परमेश्वर तो आप जानते हो कि हम दिन भर कितनी मेहनत से हमने काम किया अपने परिवार के लिए, कहाँ कहाँ हम घूमे, कहाँ कहाँ हम गए अपने परिवार के लिए। तो परमेश्वर आप हमें आज क्षमा कर दीजिए, हमें आज माफ़ कर दीजिए। और आप जानते हैं कि मैं काफ़ी थक चुका हूँ और मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम अपने परिवार के लिए दिन भर अपने जिस्म को मारते हैं, अपनी खुशियों को मारते हैं, अपनी ख्वाहिशों को हम मारते हैं और हम अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए काम करते हैं कि हमारे घर का गुजारा कैसे होगा, वैसे ही हमें मेरे अजीज़ों, वैसे ही हमें जो हमारे अंदर परमेश्वर ने रूह को इस रूह को डाला हुआ है, उस रूह की भी हमें परवाह करनी चाहिए, उस रूह की भी हमें फ़िक्र करनी चाहिए और उस रूह के लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए कि ये रूह जब परमेश्वर के पास जाए तो वो सीधा ही परमेश्वर के चरणों में चली जाए, कहीं और ना भटके। हमारी रूह जब हम मरे तो नरक में न जाए, बल्कि वो रूह हमारी परमेश्वर की हजूरी में जाए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि मसा हमें इकट्ठा करना पड़ता है, हमें जो अभिषेक हमें लेना होता है, उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी अभिषेक को इकट्ठा करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपनी खुशियों को, अपनी इच्छाओं को हमने मारना पड़ता है। अभिषेक को इकट्ठा करने के लिए हमें काफ़ी कुछ सहना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि हम ऐसे बोलते हैं और अभिषेक काम करता है। उस चीज़ के लिए हमें काफ़ी बड़ी कुर्बानी, काफ़ी बड़ी अभिषेक को इकट्ठा करने के लिए हमें काफ़ी बलिदान देने पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी में। बाइबल में लिखा है हर एक भविष्यवक्ता के बारे में। जब बाइबल को आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि भविष्यवक्ताओं ने कैसे कैसे बलिदान अपनी ज़िंदगी में दिए, फिर परमेश्वर के अभिषेक ने उनको टच किया और परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। आप देखते हैं प्रॉफिट यूसुफ जी के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने आप को बलिदान किया। कोई रानी थी, बाइबल में लिखा है कि रानी को उससे प्यार हो गया। वो कहते थे कि मुझसे शादी कर ले, लेकिन उन्होंने उस प्रॉफिट जी ने उस रानी के प्यार को नहीं देखा। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि औरत ये मुझको प्यार करती है या ये यहाँ की रानी है, अगर मैं इससे शादी कर लूँगा तो मुझे भी एक अच्छा पद मिल जाएगा। लेकिन बाइबल बोलती है कि उन्होंने उस चीज़ को साइड पे रख दिया। उसने बोला कि मैं तुझसे नहीं प्यार करता, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, परमेश्वर के उस अभिषेक से प्यार करता हूँ। तो बाइबल में लिखा है कि वो उस अभिषेक के पीछे, उस आशीष के पीछे वो दौड़ते रहे, चाहे उनको कितनी भी मुश्किलें उठानी पड़ी, कितने भी कष्ट उनको उठाने पड़े। उनको कहा क्या कुछ नहीं, उन्होंने कहा उनको जेल में भी जाना पड़ा, लेकिन हर हालात में वो परमेश्वर को पकड़ के रखा उन्होंने, अभिषेक के लिए, कि मसा के लिए। और बाइबल हमें बताती है कि देखो परमेश्वर ने उस प्रॉफिट को, उस नबी को, उस भविष्यवक्ता को वहाँ से निकाल के परमेश्वर ने कहाँ तक पहुँचा दिया। परमेश्वर ने उस देश का, उस प्रॉफिट को, उस भविष्यवक्ता को, उस नबी को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बना दिया। तो वही परमेश्वर आज हमें भी इस्तेमाल करते हैं, हमें भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर के कामों को करते हैं, जब हम सहते हैं मसीह के लिए, हम जागते हैं मसीह के लिए, हम हर पल परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, तो परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर आता है। वही अभिषेक हमारे बच्चों के ऊपर भी आता है।
हर हालात में, हर एक चीज़ में परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। मिडनाइट प्रार्थना जब आप करते हैं, आधी रात को उठ कर जब हम प्रार्थना करते हैं 2 बजे, 3 बजे, चाहे 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जब हम प्रार्थना करते हैं, ये समय होता है जब हम परमेश्वर से आशीष को ले सकते हैं। क्योंकि ये समय काफ़ी लोग जाग नहीं पाते, अपनी अपनी दिन भर की मेहनत के कारण वो लोग सो जाते हैं, लेकिन धन्य होते हैं वो लोग जो 1 से 4 के बीच में प्रार्थना करते हैं। वो समय होता है जब हम परमेश्वर के लिए जाग सकते हैं, और जो इंसान इस समय में प्रार्थना करता है, वो इंसान फिर इंसान नहीं रहता। उस इंसान में परमेश्वर का रूह, परमेश्वर का मसा काम करता है, और उस इंसान की ब्लेसिंग का लेवल यहाँ से यहाँ तक इतना ऊपर जाता है कि जो उसके आसपास वाले लोग होते हैं, वो उस अनॉइंटिंग का, उस अभिषेक का, उस बरकत का वो लोग मुकाबला नहीं कर पाते। एक डिफरेंट लेवल की आशीष होती है, एक डिफरेंट लेवल का अभिषेक होता है, जिस अभिषेक को कोई झेल नहीं पाता, उस अभिषेक का कोई सामना नहीं कर पाता। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जितना तू मुझे देगा उससे 100 गुना मैं तुझे वापस करूँगा, उतना उससे 100 गुना मैं तुझे वापस करूँगा। तो जब हम परमेश्वर को अधिक से अधिक देंगे, तो परमेश्वर भी हमें अधिक से अधिक देंगे। यदि हम सोते हैं तो हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जब हम रातों को जाग कर अपनी नींद को परमेश्वर के लिए बलिदान करते हैं, अपनी नींद को परमेश्वर के लिए बलिदान करते हैं, तो जो उस बलि से परमेश्वर प्रसन्न होकर हमें आशीष देते हैं, हमें मुँह मांगे परमेश्वर वरदान देते हैं, हमें आशीषों से परमेश्वर भरते हैं, और अभिषेक हमारे ऊपर आता है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि लोग सोचते हैं कि ये कैसे ये आम से दिखने वाला इंसान, एक कोई दाढ़ी कोई मूछ, ऐसे बच्चा सा लगता है। लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर आता है, जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर आता है, तो वो लोग हैरान हो जाते हैं कि खुदा का कितना अभिषेक है। मैं अपनी बड़ाई के लिए चीज़ें नहीं बोल रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मैं करता हूँ आप लोग भी उस चीज़ को फॉलो कीजिए। आप लोग भी रातों को घंटों घंटों बैठ के, अपने घुटनों के बल बैठ के अपने परमेश्वर के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाइए, ताकि परमेश्वर जिस तरीके से मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरीके से परमेश्वर आप सबको, हर एक जन को परमेश्वर अभिषेक से भरे और परमेश्वर इस्तेमाल करे। मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन मैंने सारा दिन मैंने खड़े रह के 10 घंटे में खड़े रहा। मैं आप दोबारा बता रहा हूँ कि एक दिन में 10 घंटे खड़े रह के मैंने प्रार्थना की। 10 आवर्स खड़े होकर मैंने प्रार्थना की। उसके बाद मैंने परमेश्वर के सामने धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया, और जब उसके बाद परमेश्वर ने मुझे इस तरीके से इस्तेमाल किया कि 1 घंटे लगातार मैंने प्रोफेसी की, 1 घंटा लगातार मैंने भविष्यवाणी की किसी फैमिली के लिए। और वो सारी फैमिली को जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया, मैंने उनको बताया, और परमेश्वर ने हर एक उनके अंगों को, हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने मुझे बताया कि उनके कहाँ पे क्या क्या मुश्किल है, किस किस पार्ट में, किस प्राइवेट पार्ट में, किस किस पार्ट में, किस किस जगह क्या क्या मुश्किल है, वो कहाँ पे जाते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या करते हैं, क्या कुछ हुआ उनकी पिछली ज़िंदगी में। परमेश्वर ने मुझे हर एक चीज़ को बताया, और मैंने उनको बताया, और वो कहते लगे, और उन्होंने सचमुच में जाना कि एक अभिषेक, एक प्रॉफट का अभिषेक, एक भविष्यवक्ता का, एक नबी का अभिषेक कैसे होता है और क्या होता है। इस अभिषेक को इकट्ठा करने के लिए हमें घंटों बैठ के प्रार्थना करनी पड़ती है। घंटों हम बैठ के परमेश्वर के सामने ऐसे नम्र होके हम घंटों बैठते हैं परमेश्वर के सामने। ये ऐसे नहीं होता कि एकदम से हम बोल देंगे और वो काम हो जाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं होता। घंटों उस चीज़ के लिए बैठ के, कई कई घंटे हमें उस चीज़ के लिए बैठ के हमें परमेश्वर को खुश करना पड़ता है। परमेश्वर की रहमत को इस जिस्म के ऊपर, इस सर के ऊपर, इस आँखों में, इन नाक में, इन कानों में और इस मुंह में परमेश्वर की उस आशीष को ऐसे हमें हाथ उठाकर, परमेश्वर ऐसे हमें हाथ उठा के उस परमेश्वर से घंटों मांगना पड़ता है। फिर अभिषेक आता है कि इंस्टेंट हीलिंग जिसे कहते हैं, कि तुरंत चंगाई, इंसान को, दूसरे इंसान को तुरंत चंगाई मिलती है। उसी टाइम परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का जलाल उसको तब छू पाता है कि उसको हम उस चीज़ की हमें घंटों रात को बैठ के, कई कितने कितने घंटे रात को बैठ के हमें उस चीज़ के अभिषेक को हमें कमाना पड़ता है। उस चीज़ के लिए हमें घंटों घंटों जाग कर हमें उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप मेरी बात को समझिए कि अभिषेक कितनी मेहनत से हम कमाते हैं। दिन भर हम काम करते हैं, रात भर हम जागते हैं, कई कई घंटे, कितने कितने घंटे, 4 4 5 5 घंटे हम रात को जाग के परमेश्वर से मांगते हैं ऐसे अभिषेक को, कि परमेश्वर हमें दीजिए कि इस इंसान ने क्या पहना है, क्या खाया है, क्या कुछ किया है, हम इसके लिए भविष्यवाणी कर सके। परमेश्वर का रूह हमें फिर इस्तेमाल करता है, और फिर हमें
परमेश्वर इस लेवल पे लेके जाते हैं कि जिस लेवल से हम प्रार्थना करते हैं और अभिषेक हम हमारे अंदर से होकर पवित्र आत्मा जी काम करते हैं और पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर से होकर दूसरे लोगों को परमेश्वर शिफा देते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम रातों को जागें और परमेश्वर के सामने परमेश्वर के कामों को करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि रोज़ मेरे लिए रोज़ अपनी क्रूस का उठा के मेरे पीछे चल, और रोज़ तू अगर अपने आप को मेरे लिए मारेगा तो मैं रोज़ तुझे एक नया अभिषेक से, एक नई आशीष से, एक नई अनॉइंटिंग से तुझे भरूंगा। और आपके अभिषेक हर दिन बढ़ता 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 जाएगा। और एक दिन से अगर आप ऐसा करेंगे तो एक महीने में आप सोच सकते हैं कि आपके पास कितना अभिषेक होगा। बाइबल बड़ी बड़ी है प्रोफेटों के बारे में, भविष्यवक्ताओं के बारे में कि कितनी कितनी उन्होंने मेहनत की, दीन रहे और परमेश्वर का अभिषेक, भविष्यवाणी करने का अभिषेक, अनॉइंटिंग का अभिषेक और चिंगाई का अभिषेक उनके हाथों में, उनकी ज़ुबान पे किस तरीके से परमेश्वर ने दिया कि वो जो कहते थे परमेश्वर उसी वक्त करते थे, क्योंकि वो हर समय परमेश्वर के लिए जागते थे। हर वक्त वो परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते थे, अपने आप को बाद में, पहले परमेश्वर को रखते थे, अपने घर में, अपने बच्चों को, अपने हर एक चीज़ को बाद में, लेकिन परमेश्वर को सबसे पहले रखते थे। बाइबल बोलती है कि अगर तू मुझे सबसे पहले रखेगा तो मैं इस दुनिया में तुझे सबसे ऊपर, सबसे पहले स्थान पर लेकर जाऊँगा और इतनी अनॉइंटिंग और इतना अभिषेक मैं तुझे दूंगा कि दुनिया देखेगी कि तेरे इतनी कम उम्र में तेरे पास इतना अभिषेक कहाँ से आया। उस चीज़ का, उस अभिषेक का कोई इंसान मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी आराधना यहोवा परमेश्वर को पसंद आ जाएगी, आपकी रूह परमेश्वर को पसंद आ जाएगी, आपका चेहरा परमेश्वर को पसंद आ जाएगा, आपका चाल चलन परमेश्वर को पसंद आएगा, आपका रहना, आपका हर एक चीज़, हर एक छोटा से छोटा काम परमेश्वर को पसंद आएगा और परमेश्वर का रूह आप में दिन रात बसेगा और परमेश्वर आपके जिस्म में से रह के, परमेश्वर का रूह आपके जिस्म में रह के लाखों लोगों को चिंगाई देगा। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि कोई सपना और मीनू और रेनू है जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके पास बच्चे नहीं है और परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि किसी को बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, रसोली है और परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है और हील कर रहा है और उस परमेश्वर उस बच्चेदानी से रसोली को जा रही है वो चीज़, उस चीज़ को छोड़ के, और परमेश्वर का अनुग्रह तुझे छू रहा है और बरकत दे रहा है। परमेश्वर का जलाल बता रहा है कि कोई लवली है जो चल नहीं पा रहा, पैरालाइज है, लंगड़ा के से चलता है, और कोई एक और लवली है जो बसाखियों से चलता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है मेरे भाई, और परमेश्वर का आत्मा तुझे हील कर रहा है और तू परमेश्वर की रहमत को देखेगा और परमेश्वर का जलाल तेरे ऊपर आएगा। और मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हर एक जान जो इस चीज़ को देखे मेरे पिता, हर एक के ऊपर आपकी अनॉइंटिंग, आपका अभिषेक उतरा है मेरे पिता। कोई भी जन मेरे पिता इस रहमत से दूर ना हो मेरे पिता, हर एक के ऊपर आपकी रहमत आए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। आप हर एक जन को छुइए और बरकत दीजिए मेरे पिता, आपका अनुग्रह हर एक के ऊपर हो जाए, हर एक गंदी आत्मा इनके जिस्म को छोड़ कर चली जाए मेरे पिता। जवानों के ऊपर आपका अभिषेक आए, आपकी भविष्यवाणी करने का अभिषेक आए मेरे पिता। लाखों लोग आपकी बरकत को देखें मेरे पिता, आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ, आमीन। आप सभी परमेश्वर में बने रहे हो, मेरी यही ख्वाहिश है कि परमेश्वर में आप हर दिन बढ़ें और परमेश्वर का अभिषेक हर दिन आपके ऊपर नया अभिषेक हो और हर एक दिन में आप नई अनॉइंटिंग को, नए अभिषेक को परमेश्वर में देखें। और मेरे लिए भी आप प्रार्थना करना कि परमेश्वर इस छोटे से दास को अपने कामों के लिए और भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप सभी को जय मसीह की।